Hey guys, my name is Pragyan Chaudhary. I'm from PCME. Starting from today, I'll be your teacher, mentor, your friend, your bhai for the next 8 months until you reach your board exams. I'm here to support all of you. I'll be teaching you math, science, probably social science, maybe in the future. Okay? चलिए शुरू करते हैं. अभी गाना चल रहा है, गाना बंद करते हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. ये पीसीएमई को दिखता भी है क्या कैमरा में? हाँ दिखता है. पीसी में थोड़ा दूसरा जगह लेके जाते हैं. यहाँ लिखते हैं. अरे यार मेरा चैनल का नाम है, थोड़ा लिखना पड़ता है ना बोर्ड के अंदर, अच्छा दिखता है ना. ठीक है, शुरू करने से पहले टुडे आई विल बी टीचिंग यू पॉलिनोमियल चैप्टर फ्रॉम मैथ्स. And this series will be kind of like breakdown of videos, like whichever doubts you have, you can watch that current video. I'll also put a playlist. As this is my first video, I'll just be teaching you the basics of polynomials. बाकी questions क्या क्या further में questions होगा, I'll teach you afterwards. Alright? So first शुरू करने से पहले अपना किताब में, अरे तुम सब किताब लेना, ठीक है? इफ तुम मैथ्स क्लास आ रहे हो, किताब नहीं लेके जा रहे ना, घर में आके ठास ठास मार दूंगा यार, सच में बोल रहा हूँ मैं. ठीक है, किताब लो, अपना पेन लो, पेंसिल लो. रिकमेंडेड पेन ऑब्वियसली, बोर्ड एग्जाम तो पेंसिल से लिखने वाले. पेन लो, अपना किताब लो, और अपना किताब के सबसे ऊपर कब तुम कहा लिखोगे, सबसे ऊपर में लिखो अपना एम लिखना. एम 100 out of 100 in maths. ठीक है, क्या 100 out of 100 in maths. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बोर्ड्स में चाहिए तो ये मदद करेगा. ठीक है, एवरी क्लास में हम लिखेंगे. एवरी क्लास में आप सब भी लिखना अपना किताब के ऊपर, अपना नोट कॉपी और पेंसिल अपना हाथ में रखना. ठीक है, चलिए. ओके, फर्स्ट विल स्टार्ट with what is a polynomial. So basically polynomial is consist of two words that is joined together. So those two words is poly and nomial. Poly का मतलब होता है many and nomial का मतलब होता है terms. मतलब एक साथ जोड़ने से होता है many plus terms, many terms. So terms are basically like 2x. X itself can be a term, like let us say 4x, root 2x, and all that, etc. So they're basically all they're all terms. But we cannot say this is a polynomial. क्यों? Because polynomial का मतलब क्या होता है? Many terms, मतलब बहुत सारे टर्म्स, मतलब एक साथ जोड़ने से होता है. मेनी का मतलब ये भी होता है कि मोर देन वन. ओके, सो व्हाट इज एन एग्जांपल? पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेता हूं. इज ए पॉलिनोमियल. हाँ, इट इज ए पॉलिनोमियल बिकॉज one term is this is a term and this is a term. Okay, so both terms together is a plus symbol, or maybe it can be also minus. Okay, together it's a polynomial. ठीक है, ओके. सो अभी मैं और एक देता हूँ, रूट 2x प्लस x. सो इज दिस ए पॉलिनोमियल? हाँ, इट इज ए पॉलिनोमियल. व्हाई? बिकॉज देयर आर टू टर्म्स. यू कैन ऑल्सो एड माइनस x. ठीक है, 2x. दिस ऑल्सो कैन बी पॉसिबल. नाउ वन मोर लॉजिक इज देयर, इज दैट पॉलिनोमियल का मतलब ऑब्वियसली दो टर्म है, मोर देन टू टर्म्स है. बट इज ऑल्सो अ थिंग कॉल्ड, पर पॉलिनोमियल और एक होता है कि वेरिएबल्स. ठीक है, वेरिएबल्स के पावर में, वेरिएबल्स के पावर में, वेरिएबल्स के पावर में, वेरिएबल्स के पावर में होल नंबर हो. क्या? होल नंबर हो.
मतलब वेरिएबल से पावर में होल नंबर हो। मतलब मैं एग्जांपल लेता हूं 2x प्लस 3, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ आप सब देख सकते हैं इट इज ए पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज द पावर, यहाँ सबका पावर मतलब मेनली वेरिएबल का देखते हैं, वेरिएबल का मतलब x होता है। अभी आप सब पूछेंगे वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। सो यहाँ मैं एग्जांपल देता हूँ, x प्लस 1 इज 0, मतलब x प्लस 1, मतलब x का वैल्यू ढूंढने के लिए 1 को वहां लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। सो प्लस 1 है, सो माइनस 1 कर देते हैं, x इज इक्वल टू -1। और एग्जांपल देता हूँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ आप सबको दिखाई नहीं देगा। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2, जो कि सो x इज इक्वल टू -2 एंड यहाँ x इज इक्वल टू -1। मतलब इस दोनों के पॉलिनोमियल्स में, दोनों के पॉलिनोमियल्स से अपना क्या x का क्या वैल्यू बदल रहा है, क्या हो रहा है, वैल्यू बदल रहा है, अपना रंग बदल रहा है, ठीक है। वो वाला x नहीं, ये वाला x, ठीक है। सो बेसिकली वी कैन से इज दैट, एग्जांपल लेते हैं x y z, मेनली वी यूज ए बी सी डी एफ जी अल्फाबेट यूज करते हैं मैथ्स में, वेरिएबल्स को डिटरमाइन करने के लिए। एंड वेरिएबल्स आर बेसिकली विच देयर वैल्यू वेरीज, मतलब बदलते रहता है, ठीक है। इफ यू पुट इट इन डिफरेंट पॉलिनोमियल, मे बी द वैल्यू ऑफ द एक्स चेंजेस, ठीक है, और दूसरे में रखने से अपना वैल्यू फिर से बदलता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। सो एग्जांपल है एक्स वाई जेड, यू बैट भी से ए प्लस बी स्क्वायर, ये सब में दिखाई देता है वेरिएबल्स, मतलब उसमें वेरिएबल ए एंड बी है, इसमें x है, एंड इन दिस पॉलिनोमियल इज x प्लस 2। यू कैन आल्सो डू y प्लस 2, दिखता है क्या ये? हाँ, y प्लस 2 भी है, y प्लस 2 इज इक्वल टू इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -2। सो ये भी चलता है। सो ऑल दिस वेरिएबल्स, अभी ठीक है। तो वेरिएबल्स के पावर में होल नंबर हो, ठीक है। मैं और एक अभी एग्जांपल लेता हूं। अभी समझ लिया व्हाट इज व्हाट इज ए वेरिएबल। नाउ वी कैन डू 2x पावर्ड बाय 1/2 प्लस 2। अभी इज दिस ए पॉलिनोमियल? नो, इट्स नॉट। व्हाई इज इट नॉट? बिकॉज हाँ, यहाँ दो वेरिएबल्स, मतलब दो टर्म्स है, बट वेरिएबल के पावर में क्या है, x के पावर में क्या है, 1/2। और होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 एसेट्रा, ठीक है। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक क्या बार नंबर्स होता है, कुछ भी नंबर्स होता है, वो वेरिएबल्स के पावर में होना चाहिए। एंड इज इट देयर? नो, इट्स नॉट। इट्स 1/2। 1/2 क्या होता है? 1/2 is equal to 0.5, and a decimal number is not a whole. It's not a whole number, so this won't be a polynomial. Okay. Now let's talk about degrees. Degrees of polynomial. Yeah. Degrees of polynomial. So what is the degrees of polynomial? डिग्री मतलब क्या? वो मैथ्स का डिग्री, वो साइंस का डिग्री, वो नहीं, वो सब नहीं होता। Degrees of polynomials is basically highest power. अभी आप सबने सीखा है पावर क्या होता है, पावर की जगह होल नंबर होने से वो पॉलिनोमियल होता है। अभी पॉलिनोमियल के अंदर डिग्रीज ढूंढना है तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, इट्स कॉल्ड डिग्री, ठीक है। अभी आई विल गिव एन एग्जांपल। हम देख सकते हैं x² -2 2x + 3, ठीक है।
अभी विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। थ्री का कुछ भी थ्री का टर्म्स नहीं है, सो आई मीन सॉरी, इट्स x is not joined with 3, that means the variable is not there with 3, मतलब वो पावर नहीं है। 2x में पावर 1 है and x में पावर 2 है। So what is the highest power? Now we can see this is nothing is here, 1 ये है and 2 यहाँ है, so the highest power क्या होगा? It's 2, ठीक है, 2 है। Very simple. Alright, moving on to the question. I will ask you a question. Question लिखते हैं, the degree of polynomial x plus 1 x square minus x powered by 4, ठीक है। इसका एक पॉलिनोमियल ढूंढना है। सॉरी, ऑप्शन देता हूं मैं। Option is, first option is 2, B option is 4, C option is 5 and D option is 1, ठीक है। Now I will ask you which one power क्या होगा, and now you would say it's 4, ठीक है। 4 is the B is the correct answer, ठीक है। रैपर मारूंगा, ठीक है, पढ़ लो, ठीक है, रैपर मारूंगा मैं, ठीक है। 4 कैसे होगा? या फिर सिंप्लीफाई दी पॉलिनोमियल, पहले सॉल्व करना है, ठीक है। पहले सॉल्व करते हैं, ऑप्शन से निकाल दो, ठीक है। ये क्या है? ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको मिटा देते हैं। क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। x को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, सबसे मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट में मतलब x को इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 को भी मल्टीप्लाई करना है सबसे। सो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से होता है x क्यूब, ठीक है। नाउ वी डू, नाउ यहाँ माइनस का सिंबल है, सो वी पुट माइनस x मल्टीप्लाई विद दिस वन, x क्यूब किसे करते हैं, ठीक है। नाउ विद दिस प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर इज x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ये भी माइनस है, सो माइनस x, एंड यहाँ माइनस है तो माइनस एक्स 4। तो अब हम कैन बी कैंसल, हाँ कैंसिल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हम माइनस कर सकते क्या? नहीं, माइनस एक्स 5 माइनस एक्स 4। So this is the answer, and wait. So this is the simplified form. Now, what is the highest number here? 5, and C is the correct answer, ठीक है। 4 नहीं है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर दो, ऐसा क्वेश्चन में बहुत ट्रिकी आता है। You have to simplify first. Without simplifying, if you do, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सब बहुत MCQs में आता है। Now we will learn about zeros of polynomial. बहुत आसान है, ठीक है, हार्ड नहीं है। zeros of polynomial. So basically, तो basically zeros of polynomials क्या होता है? is basically x का जो वैल्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्चुअली। पॉलिनोमियल क्या होता है? x का जो वैल्यू पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 बना देता है, ठीक है। x का जो वैल्यू पॉलिनोमियल को 0 बना देता है। एग्जाम्पल p पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सो हमको x का एक वैल्यू दैट
टर्न्स दिस पॉलिनोमियल, मतलब ये होल चीज को जीरो बना देगा. सो हाउ टू फाइंड दिस x? पहले we to put first p by x is equal to 0. ठीक है, p by x equal to 0. So basically p by x क्या आता है? 2x plus 3. So 2x plus 3 is equal to 0. That means मैं क्या बोला, जीरो ढूंढने के लिए उस तरफ लेके जाना पड़ता राइट हैंड साइड को. 2x is equal to -3. ये प्लस को उस तरफ गया -3 यानी मल्टीप्लाई साइन है, मल्टीप्लाई साइन है. सो वहां से क्या होगा, डिवाइड होगा. ठीक है, तो x is equal to -3/2. ठीक है, नाउ -3/2 है. सो इसमें हम प्लेस कर देते हैं. इट्स -3/2. x is equal to माइनस क्या था 3/2. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -3/2. ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई करते हैं -6/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. नाउ यू कैन सी हम डिवाइड कर सकते हैं. 6 डिवाइड बाय 3 इज 2. ठीक है, सॉरी 3 है. ठीक है, गलत किया गया मैंने, गलत तो नहीं करना चाहिए. 2 है, सॉरी. हाँ, सो -6/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो -6 क्या है, 1 होगा, ये 3 हो जाएगा. सो बेसिकली -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो ये 0 0 हो गया 0. ठीक है, सो बेसिकली x का जो वैल्यू, ये x में जो वैल्यू हम प्लेस कर सकते हैं. यहाँ हम क्या प्लेस क्या हमने p इज इक्वल टू -3/2. ठीक है, हमने प्लेस का वैल्यू x का वैल्यू. सो हमें x का वैल्यू ये, x का वैल्यू ये है. ठीक है, -3/2. सो 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू -3 प्लस 3 इक्वल टू 0. सो 0 इज इक्वल टू 0. सो हमने निकाल दिया. सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज बेसिकली दैट. वेरी सिंपल. ओके, x का जो वैल्यू पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है. Yeah. Screenshot मारने को बोल रहा हूँ because if you don't have a copy and book, you can just screenshot it and then you can do it. But you're watching it on YouTube, so you don't need to screenshot actually. So it's all right. So now I'll ask a question from. Okay. Question is, for what value of k? For what value is k is 2a 0 of the polynomial 2x square plus x plus k. This is also like CBSE 2020. ठीक है, CBSE 2020 का क्वेश्चन है. That means this question came in boards 2020. All right. So question is asking us that for what value of k, मतलब k का इस polynomial k का क्या वैल्यू होना चाहिए this 2a zeros of the polynomial. That means k का क्या वैल्यू होना चाहिए that it will turn into 0. So 2 is a zero polynomial. Okay, 2 is 0 of polynomial. So basically it's not 2a, just saying it's 2a 0 of the polynomial. Okay, मतलब 2 is a polynomial of 2x square plus x plus k. Alright, so we'll do p by x is equal to 2x square because x is there, so x plus k. Okay, it's also equal to 0, so it's equal to 0. So p by x is equal to 0. So basically 2x square plus x plus k is equal to 0. So now we have to put the value of 2 because 2 is a 0, मतलब x is 2. So 2 ढूंढना है is equal to 2 multiplied by 2 square plus 2 plus k
is equal to 0. So 2 square is equal to 2. So 2 into 4, 2 into 4, 2 into 4 is 8. So 8 plus 2 plus k is equal to 0. 8 plus 2 is 10 k, and then this is equal to 10. तो 10 वहाँ जाने से -10 होगा, -10 is answer. Alright, k is equal to -10. Very simple. Alright, just note it down. Okay, but if you are having a doubt that is -10 actually the answer, we'll actually cross check. Okay, so if k value is -10, okay, and x का value 2 है, is equal to 2 square plus 2 plus k is equal to 0. So k का value क्या है? It's -10. So 2 square 4 8 plus 2 plus -10 is equal to 0. 10 is equal to -10 is equal to 0. So cut किया 0 is equal to 0. So we put the value, मतलब p को हमने क्या, we put the term x का वेरिएबल को हमने 2 डाल के we found the zeros of the polynomial, we found the x, k का value ढूंढ लिया, and we made the polynomial 0. So that's the answer for this question, case question, and this came in boards. मतलब if you find this easy, board is welcome to you all to get 100 out of 100. So that's it for today. Okay, आज के लिए बाय बाय. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई हैड फन. ऑलराइट, आई हैड फन. थैंक यू गाइस. ऑलराइट, एक बिग स्माइली बनाते हैं, ठीक है? एक्चुअली ऑलराइट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आप सभी का थैंक यू सो मच. ठीक है, just I'll make more videos. Okay, subscribe to my channel, give me some support, like this video, not dislike. Okay, so okay, I'll see you next time. Maybe we'll do polynomials, we'll do more questions ahead, and we'll solve it with you guys. And if you give me enough support, I will also do live streams. And if you are waiting for that, just make sure to be in my channel and constantly watch my videos. So thank you everybody. See ya. ठीक है, बाद में. ठीक है, thank you so much.